नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे। स्थानीय कार्यक्रमों के साथ जिला स्तरीय कार्यशाला में शामिल होंगे। वहीं डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री ने पीजी कॉलेज ग्राउंड स्थित कार्यक्रम का निरीक्षण किया। दरअसल 13 मई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंबिकापुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, जिसको लेकर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में लगभग 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 3 डोम लगाए गए हैं और कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। हाँ, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का 13 तारीख को यहाँ पर आने का है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जब बनी थी तो बनने वाली सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में निर्णय लिया था कि पहली कैबिनेट की बैठक का पहला प्रस्ताव होगा और वो 18 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने वो फैसला किया। वित्त मंत्री महोदय माननीय ओपी चौधरी जी ने खुले हाथों से कहा कि गरीबों के आवास के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी वो राशि दी जाएगी और कुल मिलाकर लगभग 2100 करोड़ की आवश्यकता है और वो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। बजट में चौधरी जी उसको लेकर आए हैं और उसके साथ ही गरीबों का ये आवास, जिसके लिए भाजपा ने जनता के साथ मिलकर बड़ा संघर्ष किया था, मोर आवास मोर अधिकार इस नाम से, वो आज पूरा होने वाला है। इस बार जब वो आएंगे तो पहले 2,47,000 वो आवास जो पिछली सरकार ने नहीं दिए थे, उसके बाद 8,47,000 एक आवास और मिला, उसके बाद 3,03,000 एक आवास और मिला और 3 लाख से अधिक आवास देने अभी आ रहे हैं। कुल मिलाकर जब हम गणना करेंगे, एक और इसमें आंकड़ा जुड़ता है तो 18,12,000 आवास की तरफ पहुंच जाते हैं। इस बार इतना ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है जिसमें 2011 की सर्वे सूची के पूरे आवास देने के बाद आवास प्लस की पूरी सूची खत्म हो जाएगी। मतलब आवास के लिए प्रतीक्षारत कोई सूची छत्तीसगढ़ में शेष नहीं होगी। साथ ही साथ नए आवासों का जो चिन्हांकन है, नए आवासों के लिए जो सर्वे है, उस काम के लिए भी हम आगे बढ़े हैं। अभी वो काम चल रहा है। 20 लाख से अधिक नए लोगों के नाम जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, सरगुजा जिले में निरीक्षण। इसके बाद डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री के द्वारा जिला पंचायत सभा कक्ष में रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियां को लेकर कार्यशाला में शामिल हुए और इस विषय को लेकर विस्तृत जानकारी दी और इससे होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। साथ ही किस प्रकार रजिस्ट्री कराने में लोगों को इसका फायदा मिलेगा और कैसे होने वाली फर्जी रजिस्ट्री को रोका जाएगा, इसके बारे में भी वित्त मंत्री ने जानकारी साझा की है। ठीक है दस नए चेंज किए गए जी। पंजीयन एक महत्वपूर्ण काम होता है, हर व्यक्ति का जीवन में उसकी ज़रूरत पड़ती है और 40 से 50 लाख लोग पंजीयन कार्यालयों में साल भर में जाते हैं। आज हमारी सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10 अलग अलग क्रांतियाँ, अलग अलग रिफॉर्म्स पंजीयन की दृष्टि से लाए गए हैं। ये रिफॉर्म लागू करने के लिए सरकार समर्पित होकर काम कर रही है और 1-2 महीने के अंदर आपको पूरा आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। और इस दृष्टिकोण से आधार कार्ड का इंटीग्रेशन, ताकि फर्जी व्यक्ति दूसरे के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री ना कर पाए भविष्य में, या फिर जियो टैगिंग के माध्यम से, सुगम ऐप के माध्यम से फोटोग्राफ और जियो टैगिंग करके एक जगह की ज़मीन को दूसरे जगह दिखाकर रजिस्ट्री ना करा पाएँ, या सर्च इंजन को इस्टेब्लिश करना, या डिजी लॉकर सुविधा प्रदान करना, या ऑटो म्यूटेशन स्वतः नामांतरण हो पाना, नामांतरण के लिए सालों साल लोग चक्कर लगाते रहते थे, तरह तरह की शिकायतें आदि, उन सब से मुक्ति मिल पाएगी। मुख्यमंत्री जी की, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन की सरकार है। हमारी सरकार पूर्ण समर्पित होकर ये सारे काम आगे बढ़े। भुगतान कैसे कर पाएंगे सर? भुगतान कैसे ऑनलाइन कैसे किया जाएगा? जैसे रजिस्ट्री के बाद तत्काल नामांतरण हो जाएगी और पहले प्रोसेस हुआ करता था कि 15 दिन का समय दिया जाता है। ऐसे में जो उसको अगर कुछ गलत है तो उसको दावापत्ति करने उसके अगर कोई अपील का अधिकार रहेगा, एसडीएम के पास अपील कर सकेगा 1 माह के अंदर। अगर कैशलेस भुगतान कैसे सुविधा मिलेगी? पूरा मिलेगा कैशलेस में, ऑनलाइन। भारतीय सेना के द्वारा किए गए आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए मॉक ड्रिल को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल होने के बाद आगे होने वाले जगहों पर जन चेतना को बेहतर बताया है।
साथ ही देश के जवानों के शौर्य की प्रशंसा की है। साथ ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी है। एक बार बता देंगे ना, कलेक्टर साहब तय किए हैं, एक बार मिंड्रा खुर्द। चलो भैया चलो जल्दी करो। सर, जिस तरीके से रात भर अटैक हुआ है पाकिस्तान के द्वारा और भारत ने पुरजोर जवाब दिया है उसका, किस तरीके से आगे छत्तीसगढ़ में रणनीति बनाएंगे, यहाँ किस तरीके से? छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल का जो विषय आया था वो पूरा हुआ है। बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की जनता ने उसमें सहयोग किया है और जब पुराने 1971 की युद्धों को याद करके बुजुर्गों ने बताना शुरू कर दिया कि उस समय युद्ध में कैसे हुआ था, किस तरीके से रात में काला कपड़ा डाल दिया जाता था, लाइटें बंद कर दी जाती थी, जैसे ही सायरन बजता था पूरी जनता एक साथ एकत्रित होकर के सहयोग के रूप में सामने आती थी। वैसा ही अभी भी हुआ है। ये मॉक ड्रिल हमारा जो स्पेसिफाई था दुर्ग जिला सेंट्रल के द्वारा, वहाँ पर हो गया। अब आगे होने वाले सारे स्थानों के लिए भी जन चेतना बहुत अच्छी है। पूरा भारत का जन जन तैयार है इस युद्ध में। भारत के विजय के लिए भारत के वीर जवानों ने जिस शौर्य का परिचय दिया है, अद्भुत है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि किसी ठोस परिणाम की तरफ इस युद्ध के बाद हम पहुँच पाएंगे। जो जनता है उसके भी आक्रोश है, उनका कहना है कि ये लास्ट बार है, आखिरी बार होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसा ही तो हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। और सर, ये दूसरी चीज़ ये है कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक तरफ कार्रवाई हो रहा है, एक तरफ देश के जो दुश्मन है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है, मतलब बाहर अंदर दोनों चल रहा है। रिजल्ट कैसा? मोदी जी की सरकार है, घुसकर मारती और अगर कोई गड़बड़ करे तो वहीं उसकी कब्र खोद देती। ये मोदी जी की सरकार की बात है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है और उनके संकल्पों ने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ठीक की है, 370 खत्म किया है, देश के अंदर होने वाले बम धमाके खत्म किए हैं। और यह जो संकल्प है बिल्कुल बस्तर की जनता अब ये चाहती है जो उनका संकल्प है। अरे भाई तो ये भी तो पूछो यार। देख रहे हैं